हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे यार किसी भी मॉलिक्यूल में पी पाई और पी पाई डी पाई बॉन्ड है, इसको कैसे फाइंड किया जाता है। इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो एक बेहतरीन वीडियो होगा जिसमें हम पी पाई और पी पाई डी पाई बॉन्ड है इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, हाँ तो दोस्तों यार एग्जाम्पल है CO3 2-। ठीक है, देखो यार एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी पड़ेगी इससे पहले कि जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट है उनमें क्या है, डी है। डी जो ऑर्बिटल होता है वो एब्सेंट होता है, इसलिए केवल और केवल पी पाई बॉन्ड ही बनते हैं यहाँ। बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक हो, एक बार वापस देखो, सेकंड पीरियड के एलिमेंट है वहां क्या है, डी ऑर्बिटल है वो एब्सेंट है। डी ऑर्बिटल क्या है साहब, एब्सेंट है, तो केवल और केवल पी पाई बॉन्ड ही बनेंगे। जरूर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो यार सेकंड पीरियड के एलिमेंट है जितने भी, लिथियम है ना, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ठीक है, इनमें केवल और केवल पी पाई बॉन्डिंग ही होगी। ठीक है, पी पाई डी पाई बॉन्ड नहीं होगा क्योंकि इसमें जो डी ऑर्बिटल है वो एब्सेंट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, अब देखो यार हम CO3 2- में देखें तो इसका जो सेंट्रल एटम कार्बन जो है वो भी सेकंड पीरियड का है। ठीक है, कार्बन क्या है, सेकंड पीरियड का। तो यहां भी यार क्या है, डी ऑर्बिटल तो क्या है, एब्सेंट है। ठीक है, यहां डी ऑर्बिटल नहीं है, तो यहां भी यार केवल हो सकती है तो पी पाई बॉन्डिंग ही हो सकती है। जरूर याद रखना। ठीक है, तो देखो इसका हाइब्रिडाइजेशन हम निकाले तो sp2 आएगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp2। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो कार्बन है, बहुत ध्यान से सुनना, कार्बन ने अपना एक s और 2p है ना यूज कर लिया हाइब्रिडाइजेशन में। ठीक है, जो इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, यानी जो कार्बन है उसने अपना एक s और 2p क्या कर लिए, यूज कर लिए किसमें, हाइब्रिडाइजेशन में। ठीक है, अब देखो कार्बन के पास क्या बचा, एक p ऑर्बिटल ही बचा है। देखो कुल मिला के 3 p ऑर्बिटल होते हैं, तो 2 तो यूज कर लिए, तो मतलब एक p ऑर्बिटल बचा है। और देखो सेकंड पीरियड का है तो d तो होते ही नहीं है, तो कुल मिला के यार इसके पास बचा है केवल एक p ऑर्बिटल, जिसका यूज कर लेगा ये ऑक्सीजन के साथ पी पाई बॉन्ड बनाने में। तो हो जाएगा एक पी पाई बॉन्ड। जरूर याद रखना। एक बार वापस मैं फटाफट बता देता हूँ। देखो कार्बन था, इसका हाइब्रिडाइजेशन था sp2। ठीक है, यानी इसका एक p ऑर्बिटल है, अभी भी वैकेंट है। ठीक है, तो कार्बन क्या करेगा, इस p ऑर्बिटल का यूज ऑक्सीजन के साथ पी पाई बॉन्डिंग में कर लेगा। ठीक है, देखो पी पाई डी पाई बिल्कुल नहीं हो सकती क्योंकि सेकंड पीरियड का है, तो हो तो केवल एक ही सकती है पी पाई बॉन्ड, और इसके पास एक p ऑर्बिटल खाली था, इसलिए एक पी पाई बॉन्ड बन गए। देखो इसका स्ट्रक्चर हम बनाए, देखो जो कार्बन है, ठीक है, ये ऑक्सीजन को इस तरह से आ जाएगी और ये इस तरह से इसका स्ट्रक्चर आ जाएगा। देखो कभी भी स्ट्रक्चर बनाओ तो ध्यान रखना, कभी भी कोई चार्ज हो, अगर वो नेगेटिव चार्ज है तो साइड एटम पे ही आता है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज कहाँ आता है, साइड एटम पे। तो देखो कार्बन नेगेटिव चार्ज कहाँ आना है, साइड एटम पे। जो ऑक्सीजन है तो एक तो पी पाई बॉन्ड बन गए, और जो दो नेगेटिव चार्ज है तो एक यहाँ गया और एक यहाँ गया, तो इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाएगी इसकी। ठीक है, अब देखो हम फटाफट देख लेते हैं। CO2 है, इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp। ठीक है, यानी इसके पास दो वैकेंट p ऑर्बिटल है, दो वैकेंट और p ऑर्बिटल है, तो क्या करेगा है ना, दो पी पाई बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, दो पी पाई बॉन्ड बना लेगा ऑक्सीजन के साथ, कुछ इस तरह से। दो पी पाई बॉन्ड बन गए। ठीक है, और कार्बन है, दो पी पाई बॉन्ड बना लेगा इस तरह से। ठीक है, अब NO3- की हम बात करें तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2, यानी यहां भी एक वैकेंट p ऑर्बिटल है, यहां भी एक वैकेंट ऑर्बिटल है, तो क्या करेगा, जो नाइट्रोजन है ये भी एक पी पाई बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, हम बात करें यार NH4+ की, तो ये हाइब्रिडाइजेशन निकल के आएगा sp3, और यहां कोई भी वैकेंट p ऑर्बिटल नहीं है, तो यार यहाँ क्या है, कोई भी पी पाई बॉन्ड नहीं होगा। और ये देखो नाइट्रोजन भी सेकंड पीरियड में आता है, तो पी पाई डी पाई भी नहीं हो सकता, तो ना तो यहाँ पी पाई डी पाई है, ना ही पी पाई है। एक बार वापस देखो, NH4+ है, हाइब्रिडाइजेशन निकल गया sp3, यानी कोई वैकेंट p ऑर्बिटल तो है नहीं है। ठीक है, और जो नाइट्रोजन है यहाँ क्या है, पी पाई डी पाई बॉन्डिंग भी नहीं होती, क्योंकि जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट होते हैं उनमें डी ऑर्बिटल वैकेंट होता है, सॉरी एब्सेंट होता है। ठीक है, डी ऑर्बिटल नहीं पाया जाता है सेकंड पीरियड के एलिमेंट में, तो यहाँ कोई भी बॉन्ड नहीं होगा, ना तो पी पाई होगा, नहीं पी पाई डी पाई होगा। ठीक है, देखो अब यार हम बात करते हैं SO2 की, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो SO2 की हम बात करने वाले हैं। देखो जो सल्फर होता है वो थर्ड पीरियड में आता है। देखो सल्फर कहाँ था, थर्ड पीरियड में। देखो आप देख सकते हो ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट है ना, इसमें सल्फर भी है, मतलब यहाँ क्या होंगे, डी ऑर्बिटल भी होंगे। ठीक है, देखो सेकंड पीरियड में केवल डी ऑर्बिटल है वो नहीं पाए जाते, बाकी सब में है ना, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सब में डी ऑर्बिटल होंगे। तो क्या है, सल्फर है वो पी पाई डी पाई बॉन्ड भी बना सकता है। जरूर याद रखना, ये क्या है, पी पाई डी पाई बॉन्ड भी बना सकता है। ठीक है, तो देखो यार जो सल्फर है उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। ठीक है, देखो एक p ऑर्बिटल खाली है। ठीक है, तो ऑक्सीजन है उसके साथ एक पी पाई बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, और जो अब देखो एक जो है, एक बन जाएगा पी पाई डी पाई बॉन्ड। ठीक है, ऑक्सीजन है, इसके पास तो यार देखो p ऑर्बिटल ही है, तो इसका p और इसका d है, पी पाई डी पाई बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है,
तो जरूर याद रखना जो सल्फर है ना, इसमें पी पाई डी पाई बॉन्ड भी होंगे एक, क्योंकि ये थर्ड पीरियड का है, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन आया था AIPMD 2002 में, बहुत आसान क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग है पी पाई डी पाई बॉन्डिंग। अब देखो यार एक तो बहुत ही आसान क्वेश्चन होगा। देखो जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट है वो तो पी पाई डी पाई बॉन्ड बना ही नहीं सकते। तो यार देखो नाइट्रोजन भी सेकंड पीरियड का, बोरोन भी सेकंड पीरियड का और कार्बन भी सेकंड पीरियड का, तो ये तीनों गए तो यार एक ही बचा सल्फर, ठीक है। SO3 2 माइनस है, सल्फर तो देखो किसका होता है, थर्ड पीरियड का होता है, यहाँ तो डी ऑर्बिटल पाए जाते हैं, ठीक है। तो यार आंसर हो जाएगा सेकंड, बहुत ही आसान क्वेश्चन। अब देखो हम SO3 की बात करें, ठीक है, SO3 की अगर हम बात करें तो देखो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2, एक p ऑर्बिटल खाली है तो एक पी पाई बॉन्ड हो जाएगा, है ना, और दो हो जाएंगे पी पाई डी पाई बॉन्ड। सल्फर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से आ जाता है यार देखो, ठीक है। तो यार ये एक तो हो गया क्या पी पाई बॉन्ड और दो हो गए पी पाई डी पाई बॉन्ड, ठीक है। हाँ तो दोस्तों अब हम बात करते हैं यार H2SO4 की, ठीक है। अब हम बात करते हैं H2SO4 की, जिसे हम HSO4 2 माइनस भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो हाइब्रिडाइजेशन का निकल के आएगा sp3, यानी p जो 3 के 3 ऑर्बिटल है वो यूज हो चुके हैं हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है। तो देखो यार यहाँ जो पी पाई बॉन्ड है वो तो जीरो हो जाएंगे। अब देखो हम स्ट्रक्चर बनाए SO4 की, SO4 2 माइनस की या H2SO4 की, तो यार कुछ इस तरह से आएगी। और देखो जो नेगेटिव चार्ज है वो हमेशा साइड एटम पे आता है, तो दो, एक इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा, एक इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा। तो देखो यार कुल मिला के देखो पी पाई बॉन्ड तो हो नहीं सकते, तो दो पी पाई डी पाई बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो यार देखो तो दो पी पाई डी पाई बॉन्ड हो जाएंगे, ठीक है। यार देखो स्ट्रक्चर कब आप जब भी बनाओ तो जो चार्ज है वो हमेशा कहाँ आएगा, साइड एटम पे आएगा, ठीक है। नेगेटिव चार्ज हमेशा साइड एटम पे आएगा और पॉजिटिव हो तो सेंट्रल एटम पे आएगा, ठीक है। तो देखो SO4 2 माइनस को हमने बनाया था, तो देखो दो पाई बॉन्ड तो इस तरह से हो गए, और देखो दो चार्ज है तो एक इस वाले ऑक्सीजन पे एक इस वाले ऑक्सीजन पे, और देखो दो पाई बॉन्ड हो गए जो कि ये पी पाई डी पाई बॉन्ड, ठीक है। और देखो पी पाई तो होंगे नहीं, ठीक है। देखो एक लास्ट एग्जाम्पल कर लेते हैं PO4 3 माइनस की, ठीक है। अब देखो जो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है sp3, यानी पी पाई बॉन्ड यहाँ भी जीरो है, ठीक है। स्ट्रक्चर हम बनाए तो देखो फॉस्फोरस है ना, सेंट्रल एटम फॉस्फोरस हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन है 3 माइनस, एक ऑक्सीजन इधर आ गया, माइनस एक इधर और एक पी क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। एक डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये मतलब ये हो जाएगा पी पाई डी पाई बॉन्ड, ठीक है। ये हो जाएगा पी पाई डी पाई बॉन्ड, ठीक है। हाँ तो दोस्तों पी पाई और पी पाई डी पाई बॉन्ड में हमारी वीडियो खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, आपका कोई भी सजेशन हो तो प्लीज कमेंट करें, और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।